नमस्कार। आप सबका स्वागत है प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज चर्चा करूंगा आप सबसे शुक्र के विषय में। शुक्र 7 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में संचरण करेंगे। तो इसका हमारे राशि मंडल की विभिन्न राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इसमें चर्चा करूंगा आपसे मेष से लेकर के कन्या राशि तक के विषय में। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे जीवन का सुख है। शुक्र हमारे जीवन का सुख है, लग्जरी है, भोग है, ऐश्वर्य है, आनंद है, प्रेम है। यानी कि यदि शुक्र आपकी कुंडली में शुभ ग्रह है, शुभ भाव के स्वामी है और शुभ ग्रहों से देखे जा रहे हो, तो इन सब का आनंद, इन सब का भोग आपके जीवन में आपको भरपूर मिलता है। नहीं तो आपका जीवन दुखमय और कंटकपूर्ण हो जाता है। तो चलिए सर्वप्रथम शुरू करते हैं मेष राशि से मेष राशि के विषय में कि मेष राशि के यदि जातक हैं या मेष लग्न के हैं तो किस प्रकार के परिणाम शुक्रदेव आप लोगों को देंगे। मेष राशि और मेष लग्न में शुक्र आप लोगों के लिए होते हैं द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, यानी बड़े महत्वपूर्ण विभाग इनके पास है। आपका धन, कुटुंब और आपका धन कोश, आपका भोजन, आपकी वाणी, ये सब शुक्र के अधीन है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है जो हमारे जीवन का आधा भाग होता है, हमारा दाम्पत्य। ऐसे शुक्र मेष राशि में वर्तमान में संचरण करेंगे आपके लग्न से पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्र का गोचर शुभ और उत्तम होगा। अपनी ज्ञान बुद्धि विद्या के द्वारा, शासन सत्ता के द्वारा आप धनार्जन करने में सक्षम होंगे। व्यापार में वृद्धि के अवसर आपको आएंगे और व्यापार में वृद्धि होगी, धन कोष में वृद्धि होगी, तो आपके लाभ धन में वृद्धि होने वाली है। क्योंकि लाभ भाव को यहाँ से देखेंगे अपने मित्र शनि की राशि में। शनि देव वहाँ पर बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में। वर्तमान में मेष लग्न में लाभ भाव में शनि का संचरण हो रहा है। तो शुक्र की शुभमय दृष्टि पड़ने से शनि और भी उत्तम फल प्रदान करने लगेंगे, यानी आपका लाभ, धन और दाम्पत्य सुखमय होने वाला है। मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए जो समय 7 जुलाई से लेके 6 अगस्त 2023 तक का है और शुभ और मंगलमय होगा। आइए बात करेंगे अगली लग्न और अगली राशि के विषय में, वृष लग्न और वृष राशि के विषय में। वृष लग्न और वृष राशि में सूर्य नारायण बन जाते हैं आप लोगों के लिए आपके लग्नेश और खष्टेश। खष्टेश होकर के जहाँ अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन लग्नेश यानी त्रिकोण, यानी आप स्वयं कभी अपने लिए जिस तरह से नहीं खराब हो सकते हैं, बुरे नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से वृष लग्न वालों के लिए भी शुक्र भी आज सदा ही शुभ परिणामों को प्रदान करने वाले होते हैं। संचरण कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, यानी शारीरिक सुख उत्तम रहेगा, माँ का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, भूमि भवन वाहन संबंधी सुख और लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी हो सकता है, यानी किसी को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वे शुक्र जो है ऋण रोग और शत्रु के भी कारक है। अधिक प्रभावशाली नहीं, लेकिन कुछ न कुछ छोटे मोटे रोग आपके परिवार में, माँ को या फिर आपके घर वालों में, पूरे कुटुंब में किसी को भी हो सकता है। और साथ ही साथ उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पर, आपके कारोबार पर, व्यापार पर, रोजगार पर, प्रोफेशन पर। तो शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि वृष लग्न में जब दशम भाव पर पड़ेगी तो शनि और शुक्र आपके लिए व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, प्रोफेशन में अति उत्तम स्वर्णिम समय उत्पन्न करेंगे। यानी वृष लग्न क्या है आप और वृष राशि के जातक हैं तो शुक्रदेव यहाँ पर सुख भी प्रदान करेंगे और साथ ही साथ आपको आपके व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि भी प्रदान करेंगे। नौकरी यदि करते हैं तो उसमें भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
संघर्ष हो सकता है क्योंकि खस्तेश का कुछ गुण आता है, लेकिन यदि आप थोड़े भी संघर्षशील व्यक्ति हैं तो जो शुक्र का परिणाम है वो बहुत ही उत्तम है। अब आइए बात करते हैं अपनी अगली राशि, अगली लग्न मिथुन राशि और मिथुन लग्न के विषय में। मिथुन राशि, मिथुन लग्न में शुक्र बनते हैं व्ययाधिपति, व्यय भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ होते हैं पंचमाधिपति। पंचमेश को व्यय का दोष नहीं होता है, इसलिए आपके लिए बहुत होते हैं राजयोग कारक और शुभ होते हैं। और संचरण जो करेंगे वो आपकी राशि से कर रहे हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में बैठे हैं तो बिना परिश्रम के ही आपके भाग्य की वृद्धि होने वाली है, बिना परिश्रम के ही किस्मत चमत्कार करने वाली है। क्योंकि थोड़ा सा परिश्रम यदि आपने किया तो शुक्रदेव आपके भाग्य को जागृत और चमत्कारिक रूप से श्रेष्ठ बना देंगे। क्योंकि शनिदेव वहां पर बैठे हैं, लेकिन जब शुक्र जैसे शुभ ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि भी पड़ जाएगी तो शनिदेव अपने फल को अनंत गुना रूप से बढ़ा देंगे और आपका भाग्य बहुत ही जबरदस्त साथ देगा। तो और यदि विदेश से संबंधित कुछ कार्य करने हैं, विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाने से, तो ये शुभ समय है, बहुत ही अनुकूल अवसर है। हो सकता है आपको घूमने फिरने का अवसर मिलने वाला हो, विदेश जाने का अवसर मिलने वाला हो। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए ये शुभ और स्वर्णिम समय है। हाँ, घर पर यदि आप हैं तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। अपने जन्मभूमि पर ही आप यदि रहेंगे तो उतना उत्तम लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप विदेश में हैं, बाहर हैं, अपने घर से बाहर छोड़कर नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय कर रहे हैं, तो अति उत्तम फल मिलने वाला है और लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी होने वाली है। यानी मिथुन लग्न मिथुन राशि के लिए शुक्र बहुत कारक होते हैं और बहुत ही शुभ परिणामों को देते हैं। बात करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि की। आप लोगों की लग्न में ही विराजमान है मंगल के साथ युति बना करके और आपका कल्याण कर रहे थे, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार कर रहे थे, मंगल के साथ मिल करके आपको तेजस्वी बना रहे थे, आपकी प्रतिभा को बहुमुखी बता रहे थे। कुछ चीज़ें जो पिछले 1 महीने में रहे यहाँ से आपने सीखी हैं और उनके उपभोग का समय आ रहा है। शुक्रदेव बैठेंगे आपके द्वितीय भाव में, तो लाभेश आपका जब धन में भाव में होगा तो जो आपने अर्जन किया है उसके सुख का समय भी आ रहा है। शुक्र यहाँ बैठेंगे सिंह राशि में, तो आप लोगों के लिए लाभेश और सुखेश है। तो सुख की भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, साथ ही साथ लाभ की अधिकता रहेगी और शुक्रदेव आपके लाभों में वृद्धि करने वाले, धनकोष के भंडार को भरने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पहले से ही, और शुक्र जैसे शुभ ग्रह की भी दृष्टि आ जाएगी तो चमत्कार होने वाला है। निश्चित रूप से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। कर्क लग्न वालों के लिए शुभ और अनुकूल समय है 7 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त 2023 तक का। आइए बात करते हैं अगली लग्न अगली राशि के विषय में और सिंह लग्न और सिंह राशि के विषय में। सिंह लग्न में ही और सिंह राशि में ही असंचरण शुक्र का हो रहा है। आप लोगों के लिए होते हैं आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी, साथ ही साथ दशम भाव के स्वामी होते हैं, शुभ परिणामों को देते हैं। आपके दशमेश हैं, कर्मेश हैं, बिना इनके आपका जीवन नहीं चल सकता है। संचरण करेंगे दशम भाव में, राज्य से मान सम्मान सत्ता से आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है। आप यदि किसी प्रतिष्ठित नौकरी में या सरकारी विभाग में है, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, लोग आपकी कदर करने वाले हैं, आपके व्यक्तित्व की प्रतिभा बहुमुखी होने वाली है और आप उद्यमशीलता भी करेंगे क्योंकि तृतीयेश लग्न तृतीयेश भी है, तो उद्यमशीलता आपके अंदर आएगी, रोजगार में वृद्धि होगी। शुक्र आपके सब प्रकार के मनोनुकूल कार्यों को संपादित करेंगे और सप्तम भाव में अपने अति मित्र शनि की राशि को देखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ भी शुभ परिणाम होगा और शनि को भी शुभ बनाएंगे और शुभ बनाएंगे और स्वगृही जो
शनि के आप परिणाम आपको मिल रहे थे, रोजगार अच्छा चल रहा था, दाम्पत्य भी ठीक चल रहा था, उसमें और भी शुभता शुक्र लाएंगे, क्योंकि शुक्र और गुरु ये सर्वाधिक शुभ ग्रह संपूर्ण ज्योतिष मंडल में है, जिनकी कृपा से ही मानव का जीवन सदा संरक्षित और सुरक्षित होता है। प्रेम, आनंद और सुख भोगों की जिनसे प्राप्ति होती है। ये हमारे दो ग्रह शुक्र और गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है। लग्न में विराजमान होंगे, हजारों प्रकार के अर्थ दोषों को दूर कर देंगे, सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले होंगे, आपका आनंद होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। और अब बात करेंगे कन्या लग्न, कन्या राशि के विषय में। कन्या लग्न और कन्या राशि में शुक्र आप लोगों के लिए होते हैं द्वितीय भाव के स्वामी, और साथ ही साथ हो जाते हैं आप लोगों के लिए भाग्य भाव के स्वामी। भाग्येश और द्वितीयेश होकर के अद्भुत रूप से आप लोगों के लिए ये योग कारक हुए, क्योंकि भाग्येश का साथ मिल गया धनेश को, यानी लक्ष्मीपति योग बन गया, निर्माण हो गया। लेकिन वर्तमान में जो संचरण करेंगे वो आपकी राशि से व्यय भाव में करेंगे। तो यदि आपका व्यवसाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, यदि आप बाहर रह करके नौकरी कर रहे हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश के द्वारा आउटसोर्स इनकम है आपकी बाहर से, तो इसमें वृद्धि होने वाली है। ऐसे सभी लोगों के लिए शुक्र यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ते उन्नति के खोलेंगे। और यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं और आपकी लग्न या राशि कन्या है, तो शुक्र आपका सहयोग करेंगे। विदेश में आपको जाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। धन के भंडार बाहर से भरेंगे, बाहर लोगों से संबंधों से लाभ होगा आपको। और साथ ही साथ देखेंगे ऋण रोग शत्रु भाव में जहां शनि पहले से विराजमान है, ऋण रोग शत्रुओं का शमन करेंगे, आपके ऋण रोग शत्रुओं का शमन करेंगे। ऐश्वर्य की आपके वृद्धि करने वाले हैं और लग्जरी भोग सुख आनंद प्रदान करने वाले हैं। व्यय भाव में आपके रहेंगे तो सुख संपत्ति से आपको भरपूर मालामाल करेंगे। ये रहा मेष से लेकर के कन्या राशि तक का राशिफल, और अगली वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से तुला से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।